प्रश्न दिया है कि यदि दिए गए आवृत्ति विवरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे n बराबर क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, माध्यक आपको दिया हुआ है और एक्स वाई के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि माध्यक बराबर होता क्या है। तो आप कहेंगे कि माध्यक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ, और इसका ब्रैकेट बंद करेंगे तो इंटू करके एच। ये आपका फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला होता है सबका तो मान भी पता होना चाहिए। उसके पहले यहाँ पे ये जो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है वो इस तरीके से बॉक्स बनाकर सबको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। 0 से 10, 10, 15, वाई और 5, ये अब आपने फिल कर लिया है और आपको फार्मूला पता हो गया है। तो यहाँ पे देखिए n का मान तो पहले से ही दे रखा है तो कोई समस्या नहीं है। n का मान दिया है तो n का मान हम निकालेंगे, जो है नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पे संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। संचयी बारंबारता देखिए, सबसे पहले ये 5 लिखा हुआ है, 5 को यहाँ पे आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद इस 5 को इस x में जोड़कर जो आए यहाँ पे लिख दीजिए, जो यहाँ पर आए उसको इसमें जोड़ दीजिए, इसको जो भी आए यहाँ पे लिख दीजिए। इस तरीके से क्रम जो है बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। 5 के बाद इस x में जोड़ेंगे तो जो आएगा वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 5 + x। ये एरो आपको नहीं बनाना है, ये जो मैं आपको एरो बना रहा हूँ एग्जाम में ऐसे एरो नहीं बनाने हैं। फिर 5 + x में अगर ये जोड़ेंगे तो 20 × 5 = 25 हो जाएगा, तो ये 25 + x हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको जोड़ेंगे, 25 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। तो कहेंगे 40 + x। 40 + x में y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 + x + y। इस 40 + x + y में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 + x + y। तो n बराबर 60 दिया है। ठीक, अच्छा ये l बराबर क्या है, तो कहेंगे l बराबर आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, l बराबर क्या हो जाएगा, 20। और उसके बाद जो h क्या हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा आपका 10। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपने संचयी बारंबारता यहाँ तक निकाला हुआ ये यहाँ पे जो लास्ट में आता है यही n के बराबर होता है। n का मान तो यही होता है। अब यहाँ पे देखिए 45 + x + ये y है, 5 नहीं y। तो ये जो मान आपने निकाला है 45 + x + y, ये किसके बराबर है, n के बराबर है, जो कि यहाँ पे 60 दे रखा है। लिख देंगे 60। अब यहाँ पे x + y बराबर क्या हो जाएगा, 60 - 45, और x + y बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि 15 हो जाएगा। ये आपका x + y का मान आ गया है। इसको समीकरण 1 माने रहिए क्योंकि इसको जाकर हम लोगों को आगे काम लगेगा। तो ठीक है, सी एफ का मान कितना आया, तो कहेंगे कि 5 + x हो जाएगा, 5 + x CF हो जाएगा। उसके बाद L का मान 20 हो गया, H का मान 10 हो गया। अब यहाँ पे F का मान कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि F का जो मान हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको सभी का मान, सभी का वैल्यू पता हो गया। अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे आंसर में। माध्यक कितना दिया है, तो कहेंगे कि माध्यक 28.5 दिया है, तो इसको 28.5 बराबर L का मान कितना है, तो कहेंगे 20, और प्लस ब्रैकेट में n है, n का मान कितना है, 60/2 माइनस CF का मान कितना है, कहेंगे 5 + x जो है CF है, बटे में f का मान कितना है, कहेंगे 20 है f का मान, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटू h का मान 10 है। सभी का मान मैंने रख लिया है। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, 28.5 और इस 20 को इस तरफ लेके चले आएंगे तो -20 बराबर, इससे ये काट देंगे तो 30 हो जाएगा। 30 - 5, 30 - 5 माइनस x बटे में 20 गुणे 10 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 0 से 0 काट दीजिए, और इधर 28.5 में से 20 घटा देंगे तो 8.5 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 माइनस x बटे में 2। इस 2 का तिर्यक गुणा इस तरफ कर देंगे, 8.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 17 हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा। और अब यहाँ पे x को इस तरफ ले आइए और 25 - 17 कर दीजिए, और 25 में से 17 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो कहेंगे x का जो मान आया वो कितना आ गया, 8। अब देखिए x का मान अगर 8 आ गया, क्योंकि x और y के मान ही निकाले हैं, तो x का मान 8 आ गया है, तो y का मान कितना होगा, इस समीकरण 1 में रख देंगे। तो x + y बराबर 15 समीकरण नंबर 1 है। तो x का मान 8 आ गया, y बराबर 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 15 - 8 मतलब 7। तो कहेंगे कि y का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 7 हो गया। इस तरीके से ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार है जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।